अगर आप साईफाई मूवीज के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 की सबसे धमाकेदार दिमाग हिला देने वाली साइंस फिक्शन मूवीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको मिलेंगे एलियंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और ऐसे ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं टॉप 3 साईफाई मूवीज ऑफ 2025। पहले नंबर पे आती है द गॉड। इस मूवी को IMDb रेटिंग 6.8 मिला है। ये एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर है जो लेवी और ट्रासा, दो स्नाइपर्स के बीच की कहानी बताती है। इन दोनों को एक गहरे खाई के बीच तैनात किया जाता है बिना किसी बाहरी संपर्क के। पहले तो दोनों अपने मिशन पर फोकस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लिखित संदेशों के जरिए एक दूसरे से गहरी दोस्ती और प्यार बढ़ने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी उस खाई के अंदर से अजीब तरह से दिखने वाले क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं। दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं और सारे राक्षसों को मार डालते हैं। इस घटना के बाद लेवी अपना टावर छोड़कर ट्रासा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी रस्सी टूट जाती है और वह खाई में गिर जाता है। और फिर ट्रासा वो भी उसे बचाने के लिए उस खाई में कूद जाती है, जहाँ पर उनके ऊपर कई तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। और फिर उन्हें एक पुरानी बायो वेपन रिसर्च लैब मिलती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि एक केमिकल मिसहैप के कारण पहले के सारे लोग भयानक मॉन्स्टर बन चुके हैं। उन्हें ये भी समझ आता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रिसर्च कॉर्पोरेशन इस जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अपने आप को और दुनिया को बचाने के लिए लेवी और ट्रासा एक प्रोटोकॉल को एक्टिव कर देते हैं जो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस धमाके के बाद ट्रासा को लगता है कि लेवी मर चुका है। वो फ्रांस चली जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लेवी अचानक ट्रासा के काम पर आकर उससे मिलता है और दोनों फिर मिल जाते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस और हॉरर का एक यूनिक मिश्रण है जो दर्शकों को अंत तक बांध कर रखती है। दूसरे नंबर पे आती है लाइफ। इसको IMDb रेटिंग 6.6 मिला है। लाइफ एक साईफाई हॉरर थ्रिलर है जो एक टेरिफाइंग सर्वाइवल स्टोरी बताता है। कहानी शुरू होती है एक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू के साथ जो मार्स से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिकवर करते हैं। पहले सबको लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी है, लेकिन जल्दी ही ये ऑर्गेनिज्म जिसका नाम केल्विन होता है वो अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करने लगता है। पहले फ्रेंडली लगने वाला ये एलियन एक इंटेलिजेंट और डेडली प्रेडेटर बन जाता है। क्रू मेंबर्स केल्विन को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार डेंजरस होता जाता है। एक एक करके सबकी जान लेने लगता है और स्टेशन एक फ्लोटिंग डेथ ट्रैप बन जाता है। हर पॉसिबल एस्केप प्लान फेल हो जाता है और केल्विन अनस्टॉपेबल लगने लगता है। आखिर में सिर्फ डेविड और मिरिंडा बचते हैं। उनका एक प्लान होता है। डेविड केल्विन को एक पॉड में बंद करके स्पेस के अंदर भेज देगा, जबकि मिरिंडा सेफली अर्थ पर लौट जाएगी। लेकिन हॉरर का असली ट्विस्ट तब आता है जब सब उल्टा हो जाता है। डेविड का पॉड जिसमें केल्विन है अर्थ पर लैंड हो जाता है और मिरिंडा स्पेस के वैक्यूम में खो जाती है। एंडिंग हॉरिफाइंग होती है। फिशरमैन डेविड के पॉड को खोलने लगते हैं बिना जाने कि अंदर एक डेडली एलियन है। मूवी यहाँ सस्पेंस छोड़ जाती है कि अब केल्विन को कोई नहीं रोक सकता। तीसरे नंबर पे आती है एलियन रोमुलस। इसको IMDb रेटिंग 7.1 मिला है। एलियन रोमुलस एक टेरिफाइंग साईफाई हॉरर फिल्म है जो एलियन फ्रेंचाइजी की लेगेसी को कंटिन्यू करती है। कहानी एक ग्रुप ऑफ यंग स्पेस एक्सप्लोरर्स की है जो पुरानी छोड़ी हुई स्पेस स्टेशन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। पहले सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि स्टेशन एक डेडली ट्रैप्ड है और यहाँ कुछ और भी है, कुछ जो इंसानों के लिए बना ही नहीं। जल्द ही उनका सामना होता है एक xenomorph से, एक टेरिफाइंग एलियन जो एक एक करके क्रू मेंबर्स को ब्रूटली मारने लगता है। अंधेरी टनल्स, क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस और खूनी अटैक्स सबको पैनिक में डाल देते हैं। हर तरफ सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई चल रही होती है। टीम की लीडर सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन इतने इंटेलिजेंट और डेंजरस हैं कि हर प्लान फेल हो जाता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि यह एलियन सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और अब यह अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। मूवी का एंडिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंस के साथ होता है जिसमें कुछ सर्वाइवर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ सेटल होने से पहले ही एक और टेरिफाइंग ट्विस्ट आता है। क्या ये नाइटमेयर अभी भी खत्म नहीं हुआ? एलियन रोमुलस एक टेंशन फील्ड हार्ट पाउंडिंग हॉरर फिल्म है जो शुरू से लेकर एंड तक ऑडियंस को एज ऑफ द सीट रखती है।